छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होने हैं। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों का प्रचार प्रसार भी जोरों पर है। इस बीच कांग्रेस के दिग्गज विधायक चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में चिंतामणि महाराज ने बीजेपी में समाज के सदस्यों के साथ सदस्यता ली। बता दें कि चिंतामणि महाराज भाजपा से ही कांग्रेस में गए थे। वहीं वे कांग्रेस की टिकट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने के कारण उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती रुख अपना रखा है। चिंतामणि महाराज ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि यह मेरी घर वापसी हुई है। चिंतामणि महाराज ने भाजपा में शामिल होने की इच्छा जताते हुए उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कही थी। 2 नवंबर तक नामांकन वापस लेने की तिथि है। ऐसे में अब सदस्यता लेने के बाद देखना होगा कि क्या बीजेपी टी.एस. सिंहदेव के सामने चिंतामणि महाराज को खड़ा करेगी या नहीं। बता दें, बलरामपुर के कुसमी में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद चिंतामणि महाराज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। महाराज ने कहा, उन्होंने मुझसे यह भी कहा है कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो अच्छा होगा। मैंने शर्त रखी है कि अगर वे मुझे अंबिकापुर से मैदान में उतारते हैं तो मैं विचार करूंगा। मन में जब कुछ विचार आते हैं तभी कुछ विचार होता है, कुछ करना होता है। अपने संत समाज के लोग लगभग अपने छत्तीसगढ़ में 16-17 विधानसभा में हैं और मैं एकमात्र प्रतिनिधि करने के लिए मैं था, और जिसको अकारण टिकट काटा गया, जिसमें सिर्फ ये बहाना करके कि सर्वे में आपका नाम नीचे था। सर्वे में कई लोगों का नाम नीचे था, मैं कई लोगों को देखा हूँ, लेकिन वो कटना मैं तो उसको संभाल लिया। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी बोला, कोई नहीं भैया, आपका जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। लेकिन समाज के लोग स्वीकार नहीं किए कि हमारा एक व्यक्ति है, अगर उसको भी अगर टिकट नहीं दे सकती तो ऐसे पार्टी में रहने का क्या औचित्य है। तो इस कारण से आज पुनः घर वापसी होना पड़ा, समाज के कहने पर। यही बात है और कुछ। तो क्या लगता है आने वाले समय में आपको संसदीय लोकसभा लड़ाया जा सकता है क्या? अब वो तो पार्टी तय करेगी, उसको मैं कैसे कह सकता हूँ। हम यहाँ आए हैं, उनको उचित लगेगा तो निश्चित रूप से लड़ाएंगे। तो अगर लोकसभा अगर नहीं लड़ाती है तो क्या फिर कांग्रेस जाएंगे आप? नहीं, बार बार आने जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, जहाँ पर सम्मान नहीं होता वहाँ पर दिक्कत होता है। टिकट जब नहीं कटा था उसके पहले तक कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, न कहीं से ऐसा संदेश था कि आपका टिकट कट रहा है। और इस तरह से एकदम अचानक इस तरह से करना, ये एक प्रकार से कांग्रेस से निष्कासन जैसा ही स्थिति बना, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ेंगे। देखिए, चिंतामणि जी महाराज घर वापसी आए। कोई संयोग रहा होगा, कोई न कोई पीड़ा रही होगी मन में, इसलिए बाहर गए होंगे। लेकिन आज हम सबको प्रसन्नता है कि हमारे कार्यकर्ता, पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने इस क्षेत्र में पार्टी को खड़ा किया, वो आज हम सब के सहयोग से वापस हमारे साथ आए। मैं बहुत तहे दिल से, मैं ही नहीं, पूरी पार्टी तहे दिल से इनका स्वागत करती है। लेकिन अब काफी दिलचस्प होगा कि क्या महाराज को बीजेपी में शामिल होने का कुछ फायदा मिल पाएगा या नहीं।